उठो। धीरज रख सुभद्रा। जिसका मामा स्वयं कृष्ण हो, जिसके पिता के समान इस धरती पर दूसरा कोई वीर नहीं, फिर भी वह मिट्टी में सना रक्त और मांस के दलदल में पड़ा रहा। तो मैं धीरज कैसे रखूं कृष्ण, मैं कैसे रखूं? क्या यह जो मरा है वह अभिमन्यु है? अर्थात वासुदेव, मृत्यु तो शरीर की हुई है ना? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो कृष्ण, कैसे? सुभद्रा, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर जन्मे हर स्थूल वस्तु स्थूल शरीर को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, और जो अमर है वही अमूर्त है। जिस धर्म के लिए अभिमन्यु मरा वह धर्म अमर है, उसकी वीरता अमर है। जिस शौर्य से उसने चक्रव्यूह में प्रवेश कर दुश्मनों का नाश किया वह शौर्य अमर है। फिर जिसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया उसकी मृत्यु पर शोक कैसा? कृष्ण, क्या जन्म लेकर मरना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है? धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। पानी, पानी, कोई पानी पिला दो। पानी, पानी चाहिए? पानी, पानी। ये ले पानी। जिंदगी भर किसी के काम ना आ सका, अब इसको पानी चाहिए। पानी, 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 कोई पानी पिला दो। पानी। उठो धर्मदास की मृत आत्मा, छोड़ो इस शरीर को। प्रभु आप? हाँ धर्मदास, देखो आज तुम्हारी मृत्यु के समय कोई तुम्हें एक बूंद पानी पिलाने वाला भी नहीं है। पर ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? तुम्हारे कर्मों के कारण धर्मदास, तुम्हारे कर्मों के कारण। कुछ स्मरण है तुम्हें? नहीं ना? चलो ले चलता हूं तुम्हें एक सुनहरी यात्रा पर, दिखाता हूं तुम्हें तुम्हारे ही जीवन की कुछ सदृश्य झांकियां। धर्मदास, जब तुम छोटे थे तो तुम अपने परिवारजनों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, याद है तुम्हें? देखो तुम्हारा बाल्यकाल कुछ इस तरह बीता। माँ, माँ, सुनो ना माँ। क्या? माँ वो माँ, मुझे आगे पढ़ना है। क्या? तुझे आगे पढ़ना है? लो बताओ, 10वीं तक पढ़ाया, कुछ कम है क्या? अब इसे आगे पढ़ना है। कोई घर का काम काज तो आता नहीं है तुझे, चूल्हा चौका तो कर नहीं पाती है, ससुराल जाके हमारा नाक ही कटवाएगी। चल जा, दिमाग खराब मत कर। भैया, भैया सुनो ना भैया। क्या है? भैया आप ही समझाओ ना माँ को। क्या समझाऊं मैं माँ को? ठीक ही तो कह रही है। पर भैया आप भी तो पढ़ रहे हो ना। मैं लड़का हूँ और तू लड़की, तेरा काम है चूल्हा चौका करना, जा वही कर। फिर आया तुम्हारे जीवन का वसंत, तुम युवा हो गए धर्मदास। फिर भी तुमने देखो ये क्या किया। लवलू भाई, अरे धर्मदास, तुझे तो नेता बनना था ना। हमारे साथ रहेगा तो नेता कैसे बनेगा? जेल जाएगा जेल। अरे बबलू भाई, जेल में तो नेता बनने की डिग्री मिलती है। बबलू भाई, श्याम भाई से मिलने जाना था। हाँ सही का, लेकिन गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। एक अरे धीरज, हैंडल किधर है? बबलू भाई, हैंडल। हेलो हैंडल। बबलू भाई आ जा।
अरे बैठिया बैठिया चलो चल। तुम्हारे तमाम गलतियों के बावजूद मैंने तुम्हें अवसर प्रदान किया कि तुम कुछ अच्छे कार्य कर सको, इस देश की सेवा कर सको, लेकिन तुमने किया भी तो क्या? हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नेताजी ये फाइल कहाँ करना सर? ये यहाँ। अरे जब हमारा मास्टर हमको कुछ नहीं पढ़ा पाया तो तुम क्या पढ़ाता? डायरेक्ट साइन लिया करो, डायरेक्ट। 10 करोड़ का बजट था, नेताजी ने साइन कर दिया, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे इसीलिए तुम हमारा फेवरेट है। बहुत आगे जाएगा, देखना तुम देखना। ये देखिए नया वीडियो आया है, इसको दिखाओ, ट्विटर पे दिखाओ। चढ़ा दें क्या? सरकार, सरकार, इस बाढ़ में हमारा सब कुछ बह गया। सरकार, कुछ नहीं रहा इस गरीब के पास। अगर आप सिग्नेचर कर देते, थोड़ा मुआवजा मिल जाता, इस गरीब की मदद हो जाती। सरकार, दिखाओ दिखाओ कहाँ करना है। अरे हरा गुलाबी पत्ता लाए हो? कैसन बात कर रहे हैं मालिक? गरीब के पास कहाँ रुपया, कहाँ पैसा? आप तो वादा करे रहे। वादा? कौन सा वादा? अरे हरा गुलाबी पत्ता के बिना हमको कौन वादा याद आता है जी? अरे बताइए। नहीं आता। सरकार, अरे निकालिए बाहर, भाई साहब सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तुम वीडियो दिखाओ जी। ये देखिए नेताजी, अरे बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसे ट्विटर पे डालो, ट्विटर पे। अच्छा अच्छा, बहुत लाइक आएगा, बहुत लाइक। धर्मदास, तुम्हारा तो बुढ़ापा भी चैन से नहीं बीता। विवाह जैसे संस्कारित व पुनीत कार्य में भी तुमने अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। सेठ जी राम राम। अरे राम राम समधी जी, राम राम। और बताइए कैसे आना हुआ? सेठ जी बारात कब ला रहे हैं आप? बारात तो आ जाएगी समधी जी, लेकिन हम ठहरे सामाजिक आदमी। क्यों जी, है ना? अब हमारे बेटे की शादी होगी तो बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके स्वागत में 40-50 लाख का तो खर्चा होगा ही। क्यों जी, है ना? अब आपकी बेटी, हमारी बहू जब हमारे घर आएगी तो उसके रहने खाने के लिए टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, और अब वो क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स, अब तो इसका भी खर्चा है जी। क्यों जी, है ना? अब हम तो है नेता आदमी, हमारे आसपास 40-50 गाड़ी तो यूं ही घूमता रहता है, लेकिन जब आपकी बेटी, अरे हमारी बहू शॉपिंग के लिए जाएगी तो उसको गाड़ी चाहिए होगी कि नहीं? क्यों जी, है ना? अब आप ही बताइए समझी जी। माफ कीजिए सेठ जी, इतनी जल्दी इतना सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा? जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी तो हमारे घर रिश्ता जोड़ने काहे चले आए? अरे जाओ, नहीं करनी तुम्हारे घर शादी, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक मौका और दीजिए प्रभु, एक मौका और दीजिए। हम सभी को एक ही मौका मिलता है, एक ही शरीर मिलता है जिनमें पांचों इंद्रियां समान होती हैं। पशु पक्षियों को भी यही शरीर, यही इंद्रियां मिलती हैं, किंतु मनुष्य के पास एक विशेष तरह का विवेक होता है जिससे वह सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित में भेद कर पाता है। और जो मनुष्य विवेकहीन हो, इन इंद्रियों के दास हो जाते हैं, वे पशु पक्षियों के ही समान होते हैं। वे अपने साथ साथ समस्त संसार का नाश करते हैं, वे ही धर्म का भी नाश करते हैं। वहां अभिमन्यु देह का दास नहीं था, किंतु इस नश्वर संसार में जहां एक दिन हर किसी को मरना है, वहां विजयी वही कहलाएगा जो धर्म के पथ पर चलते हुए मरा, और जो अधर्म पर चलते हैं वे सदैव पराजित ही रहते हैं। क्योंकि धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। स्वयं विचार कीजिएगा